मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, अवसंरचना विकास, प्रशासनिक सुधार और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की नेतावादा नीति के तहत विभागीय स्थानांतरण की प्रक्रिया 15 जून तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। कपास उत्पादक किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सरकार ने कपास पर लगने वाले मंडी शुल्क में कमी करते हुए इसे प्रति गठान 1 रुपए से घटाकर 50 पैसे कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से कपास उत्पादक किसानों, कृषि व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा कृषि विपणन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने अन्य किसानों पर मंडी टैक्स को 1% से बढ़ाकर पूर्व की तरह 1.5% करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस निर्णय से प्रतिवर्ष लगभग 835 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट के चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए बड़ी राजनीतिक रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल के सदस्य भोपाल से विशेष विमान के जरिए बेंगलुरु रवाना हुए। सूत्रों के अनुसार सभी विधायक अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश से बाहर रहेंगे। इस दौरान उनके लिए विभिन्न स्थानों के भ्रमण और धार्मिक यात्राओं का कार्यक्रम भी तैयार किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के 13 राज्यों में दाखिल हो गया है। अगले 48 घंटे में ये मुंबई में दस्तक दे सकता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और यूपी के गोरखपुर और जालौन में भी बारिश हुई। राजस्थान के कुछ हिस्सों में 60 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 की तैनाती की है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार है। उसके कितने हथियार तैनात है ये स्पष्ट नहीं है। फायरिंग मामले में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस से केस डायरी की भी मांग की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए। खान सर की तरफ से पेश हुए वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर 20 जून को सुनवाई होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के नागौरियान क्षेत्र में आज दोपहर एक घर में संचालित पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने और विस्फोट होने से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिस मकान में हादसा हुआ वहां घर के भीतर ही पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर बड़े हमले न करने की सलाह दी है। ट्रंप को डर है कि अगर जंग बढ़ी तो अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौता खतरे में पड़ सकता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ने के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और कहा कि संभल कर चलो, नहीं तो बहुत जल्द अकेले पड़ जाओगे। अमेरिका में फेडरल कोर्ट ने ट्रंप के H-1B वीजा पर $1 लाख फीस वसूलने वाली नीति को रद्द कर दिया है। बोस्टन कोर्ट ने कहा कि ये फीसें पर एक टैक्स है और जिसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद की मंजूरी जरूरी थी। ट्रंप ने सितंबर 2025 में घोषणा की थी कि जो कंपनियां H-1B वीजा पर विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देंगी उन्हें हर वीजे के लिए $1 लाख की एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इसके बाद 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने इसे चुनौती दी थी। अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ ट्रंप सरकार अपील कर सकती है। क्यूबा के उत्तर पश्चिमी तट के पास सोमवार को 6.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र पश्चिमी क्यूबा के मंटुआ शहर से करीब 104 किलोमीटर दूर समुद्र में था। इसकी गहराई लगभग 26 किलोमीटर दर्ज की गई। भूकंप के झटकों से क्यूबा के कई इलाकों में इमारतें हिल गईं और लोग घरों व दफ्तरों से बाहर निकल आए। सोने के दाम में 9 जून को बढ़त है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 1,095 रुपए बढ़कर 1.53 लाख रुपए हो गया है। हालांकि चांदी के दाम में आज गिरावट रही। 1 किलो चांदी की कीमत 1307 रुपए कम होकर 2.46 लाख रुपए पर आ गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत के पास 76 से 80 दिन की खपत के बराबर पेट्रोल डीजल का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद देश की तेल सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर नहीं रहेंगी।
दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली भारत की सबसे वैल्यूएबल पर्सनालिटी की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 3542 करोड़ रुपए है। शाहरुख खान दूसरे और प्रियंका चोपड़ा जोनस तीसरे पायदान पर हैं। फॉर्च्यून इंडिया और इंटरब्रांड ने देश की 25 सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी पर रिसर्च की। इसमें टॉप 10 में 3 क्रिकेटर और 7 फिल्मी सेलिब्रिटी हैं। भारतीय दर्शकों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 T20 मैचों के लिए समय बदल दिया है। पहले रात 11 बजे शुरू होने वाले मैच अब 1 घंटा पहले 10 बजे शुरू होंगे। भारत जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलेगा। T20 सीरीज 1 जुलाई से 11 जुलाई तक रहेगी। वहीं वनडे सीरीज 14 जुलाई से 19 जुलाई के बीच खेली जाएगी। इससे पहले भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 सीरीज भी खेलेगी।